आज छठे दिन की पूजा और छठे दिन की कथा यात्रा में कथा मंडप में बैठेले सभी श्रोता जनों के हृदय में बैठे भगवान ठाकुर जी को और आप सबको मेरा व्यासपीठ पर से प्रणाम। आप सबको मेरा यहाँ से जय श्री कृष्ण। मंगलमय कथा का दर्शन करते करते इस पावनकारी यात्रा का हम गंगा स्नान करते करते पावनकारी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने देखा कि परमात्मा नंद और यशोदा के वहां कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। बाल्यावस्था में भगवान ने अनेक लीलाएं की जो कर्णरम्य भी है, कान को सुनने की जिज्ञासा होती है। कथा इसका नाम है बाप कि जीवन में एक बार सुनो, दो बार सुनो, 1000 बार सुनो तो भी तृप्ति नहीं मिलती है। कर्णरम्य है। कान को सुननी गमे और जिह्वा को गानी गमे, ऐसी है मधुर कथा। सुतपुराणी नैमिषारण्य के अंदर 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। नारद जी भक्ति को दुख में से भक्ति के दोनों पुत्रों को कष्ट में से मुक्त करने के लिए गंगा के तट पर सनत कुमारों के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं। एक तीसरी कथा भी चल रही है, मैत्री जी और विदुर जी की कथा, वो भी भागवत कथा चल रही है। और यहाँ ऋषि पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दिया और परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को अपना राज्य सौंपकर सभी छोड़ के अपने आत्मा के कल्याण हेतु गंगा के तट पर आते हैं। सभी ऋषि मुनियों को प्रश्न करते हैं कि मुझे श्राप लगा है, 7वें दिन में मेरी मृत्यु है, तो इस जीवात्मा को 7 दिन के अंदर मोक्ष दे सके ऐसी कोई कथा आप जानते हो तो मुझे कहो। तब ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम्हारे पास तो 7 दिन है। खटवांग राजा के पास 2 घड़ी थी, 2 घड़ी में इसने अपने मृत्यु को सुधार दिया है, तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे पास तो 7 दिन पड़े हैं। इतने में सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं और सुखदेव जी महाराज को गुरु बना के परीक्षित सुखदेव जी के सामने कथा सुनने बैठे हैं। अनेक ऋषि मुनि, अनेक संत, अनेक परमहंस, परीक्षित की कथा चल रही है, सुखदेव जी महाराज कथा कर रहे हैं, अनेक संत, अनेक ऋषि मुनि वो कथा सुन रहे हैं। परीक्षित राजा को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, इस तरह भगवान नंद और यशोदा के घर बाल लीला कर रहे हैं। येनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि
मनोज्ञानी च नः प्रभो। राजा परीक्षित कहते हैं, ब्रह्मन, भगवान ने अपने अवतार लेके जो जो लीलाएं की है, जो जो चरित्र किया है, ते सब सुनने के लिए कर्ण रम्य है। मेरे कान उसको सुनने के लिए तलप रहे हैं। ये नावतारेण, जो जो अवतार लिया है भगवान हरिश्वर, ईश्वर ने जो जो अवतार इस पृथ्वी के ऊपर लिया है, करोति कर्ण रम्याणी, वो सब सुनने जैसा है, कान को सुनने को पसंद है, कर्ण रम्य है। मनोज्ञानी च नः प्रभो। अभी भी मुझे ये कृष्ण लीला सुनते सुनते तृप्ति नहीं हुई है। मेरा मन अभी तक भरा नहीं है। आप मुझे भगवान कृष्ण के अन्य लीलाओं की कथा सुनाइए। यच्छृण्वतो पत्यरति वितृष्णा सत्वं च शुद्धयन्त्य चिरेण पुंस। भक्तिरहरो तत्पुरुषे च संख्यं तदेवाहारं वद मन्यसे चेत। अयान्यदपि कृष्णस्य लोकाचरितमद्भुतम् मनुष्यलोकसमाद्य तजाति मनुरुद्यत। सुखदेव जी महाराज कथा प्रवाह को आगे ले जाते हुए कहते हैं कि इस तरह भगवान का, जैसे हमने कल सुना कि चतुर्थ नक्षत्र जन्म नक्षत्र आता है और बहिर्निष्क्रमण संस्कार। जब कृष्ण जन्मे तब जो नक्षत्र था रोहिणी नक्षत्र, एक बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया और चौथी बार जन्म नक्षत्र आया। तब भगवान कृष्ण कन्हैया 108 दिन के हुए हैं, 108 दिन के। और जब कृष्ण 108 दिन के हुए तब बहिर्निष्क्रमण संस्कार का विधि किया है। मैंने कल बताया आपको, हमारे 16 संस्कार है, इसमें एक संस्कार है बहिर्निष्क्रमण संस्कार। बच्चा जब बड़ा होता है, छोटा होता है, तब माँ को थोड़े थोड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। बच्चा जब 1.25 महीने का न हो तब तक माँ इसका बहुत ध्यान रखती है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाए इसके बाद थोड़ी लापरवाही से अगर बच्चे को रख रही है तो शास्त्र बताते हैं कि माँ को जब बच्चा बड़ा न हो जाए, वैसे तो 3 महीना 4 महीना ऐसा लिखा है, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि माँ को अपने मुंह में चबा के, मुंह से निकाल के अपने बच्चे के मुंह में जूठन भी नहीं देना चाहिए, अपना खुद का जूठन भी नहीं देना चाहिए। बहुत ख्याल रखना पड़ता है। शास्त्र में तो लिखा है कि माँ को अपने दूध के अलावा किसी बाहर का दूध भी नहीं देना चाहिए बच्चे को। जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाए ना, तब तक तो शास्त्र में लिखा है कि माँ अपना दूध पिलाएगी ना तो वो बच्चा बहुत बहुत तेजस्वी होता है, खुद का दूध। लेकिन कम से कम थोड़े समय तक तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। 6-7 महीने की बात तो छोड़ दो, लेकिन
1 डेढ़ महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक बच्चा बाहर का न पिए और खुद की माँ का दूधपान करे वो ज्यादा अच्छा है। बच्चे के अंदर संस्कार भी आता है। बच्चे के अंदर बाहर के दूध से जितना पोषण नहीं मिलता है ना बच्चे को, इतना पोषण अपनी माँ के दूधपान से बच्चे को मिलता है? शास्त्र जो कहते हैं वो करना चाहिए, और जो शास्त्र कहते हैं ना वो आपके और बच्चे के हित में होता है, वही कहते हैं। गलत रास्ता शास्त्र में नहीं लिखा है। ये तो हम ऐसे है कि शास्त्र को छोड़ के, अभी संस्कृति को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। नहीं, बच्चे को अपना खुद का दूध पिलाइए। बहुत से नियम का पालन करना पड़ता है। इसके अंदर नहीं जाके कथा प्रवाह में हम आगे चलते हैं तो बहिर्निष्क्रमण संस्कार करने के बाद बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मैया ने लाला के हाथों से मैया ने बहिर्निष्क्रमण संस्कार का विधि करके अपना दूध पिला के मैया यशोदा को ऐसा लगा कि अभी पूजा पाठ में बहुत समय निकल गया है, तो पूरे गांव को हमारे घर में भोजन कराना है, रसोई भी बाकी है, और जब तक लाला सोएगा नहीं तब तक वो मुझे कुछ काम नहीं करने देगा, और अगर मुझे पूरे गांव को रसोई बना के खिलाना है तो लाला को कहीं सुलाना पड़ेगा पलड़े में। और सोचती है कि अगर सबके सामने मैंने सुलाया तो कोई गोपी इसको सोने नहीं देगी। गोपियों को लाला बहुत प्यारा है। जब से यशोदा के घर लाला आया है, कृष्ण आया है ना, तब सब गोपी अपने घर का सुबह का काम जल्दी जल्दी निपटा के सीधी यशोदा के घर पहुंच जाती है। कोई अपनी गोद में लेती है, कोई दूसरी लाला को लेने के लिए दूसरी के हाथ से ले लेती है अपनी गोद में। एक से लेकर दूसरी के पास, दूसरी से लेकर, कोई लाला को अकेला नहीं छोड़ती। माँ यशोदा को लगा कि अगर सभी गोपी देखती है ऐसे में लाला को सुलाऊंगा तो कोई गोपी मेरे लाला को सोने नहीं देगी। कोई आके इसका गाल खींचेगी, कोई आके इसका नाक खींचेगी, कोई आके इसका कान खींचेगी, तो कच्ची नींद से उड़ जाएगा। और कच्ची नींद से जब बच्चा उठता है तब माँ, सभी माँ को पता है कि अगर नींद पकी नहीं है और बच्चा उठ जाता है तो उसको चुप कराना बहुत मुश्किल है? बच्चा जब सोता हो तो इसको जितनी नींद होनी चाहिए वो पूरी कर लेनी चाहिए। लेकिन यशोदा को लगा कि मैं सबके सामने अगर लाला को सुलाऊंगी तो मेरे लाला को कोई सोने नहीं देगा। और माँ यशोदा लाला को सुला रही है, किसी को पता न चले ऐसे। कल देखा हमने, जब उत्सव होने वाला था तो यशोदा के आंगन में बहुत बड़े बड़े बर्तन भर के गाढ़े के अंदर दधी और मिश्री माखन भरा था। यशोदा के आंगन में 3-4 गाढ़े पड़े थे, बैलगाड़ी, इसके अंदर बहुत बहुत बड़े बर्तन थे, और बर्तन के अंदर मक्खन और मिश्री भरी थी, दही, मक्खन, मिश्री। मैया ने सोचा कि घर के कमरे में सुलाऊंगी तो गोपी को पता चल जाएगा, वो ढूंढ लेंगी। फिर ऐसा सोचा कि दूसरी के घर जाके बोले वहां भी वो ढूंढ लेंगी। मुझे तो इसी जगह पे सुलाना है कि लाला को कोई खोज न सके। और माँ ने देखा एक बराबर छांव थी, छांव के नीचे एक गाड़ा खड़ा था, इसके नीचे माँ ने कपड़े से झोली बनाई और माँ यशोदा
लाला को गाड़े के नीचे, शकट के नीचे सुलाती है, गीत गाती है। माँ बच्चा सोता नहीं है ना तो हमारे गुरु काठियावाड़ी कहेवत है हालडू हालडू गाय। અત્યારે તો છોકરો રોવે તો એમ કે સુઈ જા, હમણાં તારો બાપ મીંદડો આવશે। बाप ने मींदड़ो के सुई जा न कर है। गाने की प्रथा पहले भी थी, लेकिन जब माँ गा के सुनाती थी ना तब बच्चा छोटा होता था, लेकिन वो गायन में भी संस्कार पड़े रहते थे। वो गीत सुन के भी बच्चे को थोड़ा बहुत संस्कार आता था। आजकल पिक्चर के गाने सुना के वो जो सुला रही है तो इसको संस्कार नहीं आएंगे। पिक्चर के गाने गाते गाते अब अगर आप बच्चों को सुलाओगे तो इसके अंदर संस्कार कैसे आएंगे? बहुत मीठा मधुरा पहले का अगर आप हालड़ा सुनोगे ना, लोरी 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 सुनाते के अब मायू गेल चांदलो ने जी जबाई ने आया बाल रे, ये जी जबाई ने आया बाल। शिवाजी यहाँ महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। शिवाजी को जब जीजी माँ अपनी माँ सुला रही थी तब उसने जो गाना गाया है हमारे कवियों ने अपने गीत में उतारा। अब मायू गेल चांदलो ने जीजाबाई ने आया बाल रे, जीजाबाई ने आया जोड़े गण डूबरा डो
खेला से सुआ टाणा न्याय न रेसे चाले तारा युद्ध खेला से शिवाजी ने नींद रुलावे माता की जगाई दुलारे शिवाजी ने नींद रुलावे। बच्चे को अगर सुलाना है ना तो भगवान राम कृष्ण रामायण के ऊपर से बहुत सी लोरी बनी है, भागवत के ऊपर से भी लोरी बनी है, जिसके अंदर से कुछ समझना सीखे, जिसके अंदर से संस्कृति हो, ऐसी लोरी सुना के अगर बच्चे को सुलाओगे ना तो बस बच्चा संस्कारी बनेगा। हाँ। हमारे हिंदी फिल्म में भी बहुत सी लोरियां हैं। आगे नहीं जाके हम बच्चे का ऐसा भविष्य अगर अच्छा बनाना चाहते हो ना तो उसे अच्छा सिखाओ, अच्छा सुनाओ, जिससे बच्चे का भविष्य अच्छा बनता है, संस्कारी बनता है। आज माँ यशोदा ने एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़े से झोली बना के लाला को सुला दिया। सब गांव वाले आए और बहुत बड़ा उत्सव हुआ। बच्चे लोग सब खेल रहे थे, सब लाला को ढूंढ रहे थे। वो बैलगाड़ी जो थी वो हकीकत के अंदर बैलगाड़ी नहीं थी, कंस ने भेजा हुआ शकटासुर था, शकट के रूप में आया था कृष्ण को मारने। कंस को पता चला कि पूतना गई तो पूतना को तो मार दिया, अब क्या करूं? तो उसने एक राक्षस को भेजा कि जा तू कृष्ण को मार दे। तो वो शकट का रूप लेके आया। अब कृष्ण सोचने लगा कि कंस मामा दयालु है, मैं इसका भांजा लगता हूं और मेरा जन्म हुआ तो तुरंत मामा ने मुझे मेरे लिए गुड़िया भेजी है, गुड़िया भेजी। लेकिन भांजा बहुत बड़ा तूफानी है, गुड़िया जैसे आई ऐसे तोड़ दी। कंस को लगा कि गुड़िया को तो तोड़ दिया, सब चल गाड़ी भेजता हूं। कृष्ण बोले गाड़ी आई है लेकिन ये खिलौना मेरे लिए कुछ काम का नहीं है, ये खिलौना तो ऊपर जाने के लिए आया है? भगवान ने वो राक्षस भगवान के ऊपर प्रहार करे इसके पहले झोली में सोते सोते भगवान ने अपना पैर ऊंचा करके एक लात मारी और ऐसी लात लगी कि वो बैलगाड़ी ऊपर गई। देखते देखते कोई जाने न जाने, किसी को पता चले न चले, और एक ही आवाज से वो गाड़ी नीचे गिरी। इसके अंदर दधी पदार्थ थे, वो सब नीचे गिर गए, बर्तन सब टूट गए और जो गाड़ी थी उसका सत्यानाश हो गया, टूट गई। और बहुत जोरों से आवाज आया तो माँ यशोदा सबको भोजन करा रही थी और वहां उसको पता चला कि आंगन में जो बैलगाड़ी थी वो टूट गई है। यशोदा को लगा कि मैंने तो मेरे बच्चे को गाड़ी के नीचे सुलाया है? दौड़ती आई यशोदा और देखा तो लाला दधी मंथन, जो दही और मक्खन था वो सब नीचे गिर गया था ना, इसके अंदर खेलता है? दधी मक्खन छाछ जो दही नीचे गिरा था इसके अंदर लाला खेल रहा है। माँ यशोदा ने एकदम दौड़ के अपने लाला को उठा लिया, गले पे लगाया, देखा तो बहुत बड़ा राक्षस वहां पड़ा था। यशोदा को चिंता हुई कि पहले एक राक्षसी मेरे लड़के को मारने के लिए आई, मेरे बच्चे को, इसके पाप से वो मरी, आज ये राक्षस आया मारने को। मेरे लाला को भगवान शिव बचाते हैं,
भोलेनाथ इसकी रक्षा करते हैं। ऐसे मधुर मधुर दिन निकल रहे हैं। भगवान कृष्ण अपनी लीला करते करते, ऐसा कहा गया है कि फिर तो एक बार माँ अपने लाला को अपने आंगन में बैठे बैठे दूधपान करा रही थी और यहाँ कंस ने दूसरे एक राक्षस को भेजा है और वो तृणावर्त के रूप में आया है, बवंडर के रूप में। बवंडर आता है ना गांव में, एक ही जगह पे हवा चलती है, गोल 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 घूमती है। तूफान आता है ना, तूफान वो अच्छा है, लेकिन बवंडर आता है ना, वो खतरनाक है। तूफान सभी जगह पे आता है, लेकिन आता है एक जगह से और दूसरी जगह पे चला जाता है, वो ज्यादा नुकसान नहीं करता है। लेकिन ये बवंडर जो है वो तो बहुत नुकसान करता है। धीरे 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 वो आगे भी बढ़ता है। जैसे मानस चलते हैं, व्यक्ति चलते हैं, इस तरह बवंडर चलता है और एक जगह पे ऐसा चक्कर चक्कर घूमता है कि मानो वो बवंडर के अंदर अगर मनुष्य आ गए ना तो भी वो उसको उठा के ले जाता है और वो ऊपर कहां तक जाता है वो पता नहीं चलता। कंस ने राक्षस को भेजा और बवंडर का रूप लेके आ रहा था। तो यहाँ जैसे ट्रेन, रेलगाड़ी अगले स्टेशन से निकलती है तो जहां पहुंचने वाली है वो स्टेशन को पता चलता है कि अब अगले स्टेशन से निकल गई है, यहां आने वाली है। इस तरह माँ लाला को अपनी गोद में सुला के दूधपान करा रही थी और राक्षस जब मथुरा से निकला तो कृष्ण को पता चल गया कि मामा ने गुड़िया भेजी, वो तोड़ दी, मामा ने बैलगाड़ी भेजी, वो भी तोड़ दिया, अब मामा प्लेन भेज रहे हैं। भांजा बहुत तूफानी है। हाँ, तो भगवान कहता है कि सोचते हैं कि इसको मैं कैसे मारूं, हैं? अब वो बवंडर के रूप में आ रहा है तो वो मुझे ऊपर उठा के ले जाएगा और ऊपर तो मुझे मेरा वजन बढ़ा के उसको मारना पड़ेगा और मेरा वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है वो प्रयोग, वो राक्षस आई, इसके पहले माँ के ऊपर कर दूं। तो माँ यशोदा अपनी गोद में लाला को लेकर दूधपान करा रही थी और देखना जब माँ दूधपान कराती है ना तब माँ की ध्यान कहाँ रहता है, बच्चे के मुंह के ऊपर। कभी नाक देखती है, कभी कान देखती है, कभी बाल संवारती है? कोई भी, प्रत्येक माँ आजकल भी अपनी गोद में जब लेके स्तनपान करा रही है ना तब देखना माँ का एक हाथ बच्चे के पेट के ऊपर और हाथ के ऊपर फरता है और दूसरा हाथ जो है ना वो माँ का बच्चे के सर के ऊपर घूमता है और एक नजर से देखती है बच्चे को। यशोदा देखती है लाला दूधपान कर रहा है और लाला ने सोचा कि माँ के ऊपर थोड़ा प्रयोग कर लूं, मेरा वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। लाला ने अपना वजन वहां माँ की गोद में सोए सोए ही बढ़ाया और यशोदा को जब वजन लगा ना तब वो सोचने लगी कि इतना वजन तो मेरे लड़के में था नहीं, आज मैं थक गई हूं इसलिए मुझे वजन लग रहा है। बोले कब से पी रहा है दूध, चलो मैं भी थक गई हूं। ऐसा सोच के यशोदा जहां बैठी थी वहां से घर के अंदर न गई, लेकिन वहां कपड़ा बिछा के लाला को धरती पे सुला दिया और वो काम करने चली गई। और जब काम करने गई इसी क्षण वो राक्षस भयंकर बवंडर का रूप लेके यशोदा के आंगन में आया और कोई देखे न देखे, कोई समझे न समझे, तब लाला के ऊपर आया और लाला को उठा के आकाश में ले गया। बहुत ऊंचा गया, बहुत ऊंचा गया, रजसा तमसा व्रतम हो गया गोकुल। दिन में अंधेरा हो गया, सूर्य ढक गया, प्रकाश खत्म हो गया, सभी जगह पे अंधेरा दिखने लगा और गोकुल वाले समझे कि ये क्या हो रहा है।